Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our third lecture about NBCAT series और इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, और आज जो हम बात करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी आपके जो पीएमसी के सिलेबस है उसका हिस्सा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अगर आसान उसमें बात करें तो ये कोई एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो कि क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करेगा। अब एटम के एग्जांपल देखें तो एटम में जैसे अल्काइल हैलाइड में देखें, जैसे हैलाइड जो है ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मसलन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, इसी तरह आयोडीन हो सकता है, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, एटम के एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम की बात करें, जैसे अल्कोहल में देखें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, OH होते हैं, दो एटम है, ठीक है। इसी तरह आपके पास इसके अलावा नाइट्रो में बात करें तो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो मीथेन वगैरह में तीन एटम है, तो ये आपके पास ग्रुप ऑफ एटम जो है फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करेंगे। सिमिलरली डबल बॉन्ड के अगर हम बात करेंगे तो C कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करते हैं। अब एक और चीज आपने याद रखनी कि फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसकी मदद से हम इसकी क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिटरमाइन कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिटरमाइन करते हैं। मसलन किसी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेगा, ठीक है। इसी तरह कोई अगर डबल बॉन्ड नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड है सारे, तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह उसमें होंगे। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्या बताया मैंने, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which presents impart specific properties to organic compound is called functional group। कि एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप कहा करते हैं। एक बात आप याद रखें, हम कह सकते हैं, we can say that the functional or active part of a compound is called functional group। कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम जनरल बात करें कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक R ग्रुप होते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये जो है ये इसका एक्टिव पार्ट होते हैं, जो आपके पास क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसी को एक्टिव पार्ट, रिएक्शन साइड, फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन साइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहा करते हैं। ये वाला पार्ट इसका रिएक्शन करते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल पार्ट बोलते हैं जी, अल्काइल पार्ट, ठीक है। अल्काइल फंक्शनल ग्रुप को निकालने बाकी जितना भी पार्ट होते हैं सारे को क्या बोलेंगे, अल्काइल पार्ट बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, याद रखें, डिफाइन एन ऑर्गेनिक फैमिली। फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक फैमिली को डिफाइन करते हैं। फैमिली जैसे अल्केनिक फैमिली, एल्कीन, अल्काइन की सारी फैमिलीज है, ठीक है। केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है यही बेसिकली फंक्शनल पार्ट है मॉलिक्यूल का, रिएक्शन वाइज अगर बात करें। थर्ड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, although there are 7 million organic compound are known but only 100 are functional group। कि हमें पता है कि हमारे पास 7 मिलियन या इससे ज्यादा कंपाउंड डिस्कवर्ड है, नोन है, मगर उनमें जब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो हंड्रेड्स में हो, ठीक है। मिलियंस कहां पे और हंड्रेड्स कहां पे, कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हमने हर एक कंपाउंड्स को अलग अलग फैमिली में रख दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कितने हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तो हम पहली बात करेंगे फैमिली बनाई है हमने फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, ठीक है। एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे सबका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और थर्ड हमारे पास है उसकी एग्जांपल हम करेंगे। फॉर एग्जांपल अल्केन की अगर हम बात करें तो याद रखें अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अगर ऑप्शन ये आ जाए कि अल्केन हैव फंक्शनल ग्रुप और उसमें नन ऑफ दीस का ऑप्शन हो तो वो आपने टिक करना है, मगर अगर नन ऑफ दीस का ऑप्शन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन वाला ऑप्शन है, तो फिर आप उस पे चले जाने, नन ऑफ दीस अगर नहीं है। वैसे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, मगर कुछ लोगों की ये सोच है कि चूंकि अल्केन भी रिएक्शन करता है, कोई क्यों फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ये नेट होते हैं सिंपल। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने दोनों वे में सोचना है, अगर नन ऑफ दीस का ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अगर नन ऑफ दीस ऑप्शन नहीं है तो आपसे पूछे व्हिच वन इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन, मसलन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो ग्रुप और
चौथा लिखे हुए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो योर ऑप्शन विल बी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस चीज का ख्याल रखें। एग्जांपल आपके पास क्या है, मीथेन है और इथेन, इसकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो फैमिली हमारे पास अल्कीन फैमिली, अल्कीन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें जो फंक्शन ग्रुप होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ये इसका फंक्शन ग्रुप है। और इसकी एग्जांपल क्या है, इथीन और प्रोपीन, इसकी एग्जांपल ये। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है बेटा वो आपके पास क्या है, अल्काइन है। और अल्काइन एक फैमिली है जिसका फंक्शन ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और इसी तरह आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल जो है इथाइन या एसिटाइलिन इसको बोलते हैं जी, वो इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है एरीन। एरीन क्या होता है, दिस इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन क्या होता है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को एरीन बोलते हैं। जैसे ये आपके पास एक एरीन है और ये किसका फंक्शन ग्रुप है, ये बेंजीन का फंक्शन ग्रुप है। यही रिंग इसका फंक्शन है, यहाँ पे ही रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन साइड को हम फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। इसमें ये नहीं, ये ना हो कि बेंजीन में आपको हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप है, वो बेंजीन का नहीं है। ये जो रिंग है, ये एरीन इसको बोलते हैं, ये बेंजीन में बेसिकली क्या है, फंक्शन ग्रुप। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है उसको हैलाइड बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्काइल हैलाइड फैमिली है जिसमें फंक्शन ग्रुप जो है ये क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। एग्जांपल इसकी है जैसे आपके पास मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली है अल्कोहल, इसका जो फंक्शन ग्रुप होता है बेटा वो क्या होता है, अल्काइल के साथ OH ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है मेरे पास क्या है, मेथनॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है, जो फैमिली है वो ईथर है। ईथर जो फैमिली है इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सबके जो फंक्शन ग्रुप होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन, दोनों साइडों पे क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन, इसके एग्जांपल आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फैमिली है वो एमाइन है। एमाइन आर ऑर्गेनिक बेसेस, ठीक है। लिविस बेस होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती है, ठीक है। फंक्शन ग्रुप क्या है, अल्काइल के साथ नाइट्रोजन है। अब ये डिपेंड करता है नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन के साथ आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी अमाइन आ जाएगी। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी अमाइन। और नाइट्रोजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपके पास टर्शियरी अमाइन। इसकी मैं दोबारा यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि आपके पास अमाइंस में 3 आते हैं ना आपके पास, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। प्राइमरी अमाइंस का फंक्शन ग्रुप क्या है, NH2। सेकेंडरी का क्या है, NH। और टर्शियरी अमाइंस का फंक्शन ग्रुप क्या है, N। जो मैं बाकी वैलेंसी छोड़ रहा हूं वो सारे के सारे क्या है, अल्काइल ग्रुप। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप और इसमें 1 अल्काइल ग्रुप होंगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है आपके पास मिथाइल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नाइट्राइल है। नाइट्राइल का जो फंक्शन ग्रुप होता है बेटा वो CN होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास CH3CN, मिथाइल साइनाइड वगैरह, ठीक है। एक पॉइंट और आपने याद रखना है, जब इसका कॉमन नेम लेंगे, इसका नेम मिथाइल साइनाइड है, मगर इसी का जब मैं आयुर्वेदिक नेम की मैं बात करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इथेन नाइट्राइल आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम कार्बन एटम को गिनते होते हैं, एक कार्बन ये आगे ये 2, इथेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें, अक्सर इस तरह आ जाता है तो हम सिर्फ इस बच्चे इसको देख रहे होते हैं मिथाइल नाइट्राइल, तो ये बात गलत हो जाएगी। साइनाइड में जब बात करेंगे तो फिर तो ठीक है कॉमन, मगर IUPAC में आपने सारे कार्बन को गिनना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है वो नाइट्रो है, ठीक है। इसका आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है वो आपके पास क्या होता है, NO2 होते हैं, ठीक है। NO2 इसका फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास नाइट्रो मीथेन इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे बेटा वो सल्फाइड है, सल्फर के डाइवैलेंट सल्फर है बेसिकली, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, डाइमिथाइल सल्फाइड इसकी एग्जांपल है, सल्फर के दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है वो आपके पास क्या है, सल्फर ऑक्साइड है। सल्फर ऑक्साइड आपके पास क्या होते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप। और ये आपके पास बड़ा मशहूर सॉल्वेंट भी है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। ये आपके पास क्या है, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। एसीटोन है, एसीटोन में कार्बन की जगह सल्फर लगा लो तो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड बन जाता है, ये इसका फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सल्फोन है। सल्फोन क्या होते हैं कि आपके पास सल्फर के दोनों साइडों पे आपके पास क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 आपके पास वैलेंसी उसकी वेक्टर ऑफ अल्काइल, उसको सल्फोन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है। इसकी एग्जांपल क्या है, डाइमिथाइल सल्फोन इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप है वो थायोल है। थायोल में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन मतलब जो अल्कोहल होते हैं OH, उसमें OH की जगह सल्फर लगा लो, ऑक्सीजन से नीचे एलिमेंट सल्फर है, सल्फर लगा लो तो इसको थायोल या मार्केटो कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, CH3SN मीथेन थायोल, मीथेन थायोल इसकी क्या होगी एग्जांपल, या मिथाइल थायोल भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं,
हैं, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ अल्डिहाइड में भी होते हैं, कीटोन में भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होते हैं, उसके जो डेरिवेटिव्स है उनमें भी होते हैं। कौन? कार्बोनाइल कंपाउंड। और एक एग्जांपल के एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव बात होगी, ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करें तो इसी कार्बोनाइल के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन लगे तो इसको एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। साथ दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप। इसकी एग्जांपल क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कीटोन फंक्शन ग्रुप। कीटोन में क्या है? कार्बोनाइल्स के दोनों साइडों पे वैलेंसी वेक्टर में दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। एग्जांपल क्या है? डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है? कि C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल के साथ आपके पास क्या लगा होता है? OH ग्रुप लगा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इस साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप है। एग्जांपल क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड इसकी क्या है? एग्जांपल है। नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है वो एस्टर है कि C कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन था, उसके साथ हाइड्रोजन था कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हाइड्रोजन की जगह अगर आप अल्काइल ग्रुप लगा लें C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है, तो तब जो फंक्शन ग्रुप है उसको एस्टर बोलते हैं। एग्जांपल आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल एसीटेट, इसकी क्या हो जाएगी? एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट जो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड क्या है? कार्बोनाइल के साथ NH2 ग्रुप अगर लग जाए तो इसको एसिड एमाइड बोलते हैं। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं दिस इज एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस ना, तो ज्यादातर ये न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, इनकी जो बेसिसिटी है वो बहुत कम होती है। वजह क्या होती है? कार्बोनाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, तो इस वजह से इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ना होने के बराबर वेरी वीक बेसिस होती है, या फिर न्यूट्रल की कैटेगरी में आ जाएंगी। एग्जांपल क्या है? CH3C डबल बॉन्ड NH3 एसिड एमाइड इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में क्या होता है? कार्बोनाइल्स के साथ कोई हैलोजन लग गया है तो एसिड क्लोराइड, ठीक है। एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड OCH एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होते हैं? दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगर निकाल लें तो एनहाइड्राइड बन जाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल से जब वाटर निकाल लो तो उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? एक साइड पे अल्काइल ग्रुप्स कार्बोनाइल कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन, नेक्स्ट पे कार्बोनाइल कार्बन, तो ये एनहाइड्राइड का फंक्शन ग्रुप है। एग्जांपल क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड इसकी क्या है? एग्जांपल है। अब हम इसी टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज मैं आपको स्टेटमेंट बोलूंगा और आपने क्या करना होगा? उसका आंसर करना होगा जी, ठीक है। मैं ऑप्शन भी यहाँ पे लिखूंगा। अब मेरे पास पहला एमसीक्यूज है इसी जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया इसमें से। ओके, ईच फंक्शन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट, हर फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहला है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, नन ऑफ दिस। ओके, कि हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो हमारे पास ये है कि ईच फंक्शन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट, कि कोई आपके पास फंक्शन ग्रुप है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप बेसिकली क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई क्लास कोई फैमिली को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है बेटा? वो ये फॉर्माइल ग्रुप होते हैं CHO। इस ग्रुप को अल्डिहाइड का जो फंक्शन ग्रुप है इसको फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आपने देख लेने। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो एमाइड फंक्शन ग्रुप। एमाइड फंक्शन ग्रुप आपने भूलना नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया C डबल बॉन्ड O और यहाँ इसके साथ क्या है? NH2। और ये किसके अंदर फंक्शन ग्रुप होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था यूरिया के अंदर क्या होता है? ये फंक्शन ग्रुप होता है एमाइड फंक्शन ग्रुप। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ओके, which of the following is aromatic hydrocarbon। aromatic hydrocarbon और ऑप्शन है हमारे पास एंथ्रासीन, फ्यूरेन, pyridine और all of these। याद रखें pyridine और फ्यूरेन आर नॉट हाइड्रोकार्बन, दे आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? एंथ्रासीन आ जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज लिखे नहीं क्योंकि स्पेस कम थी, तो वैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। खैर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये चैप्टर एंड होगा तो जितने भी आपके प्रीवियस टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।